Hello everyone, I am Nidhi अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज़ निधि मैम क्लासेस। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज है ये 1.2 चैप्टर है रियल नंबर्स एनसीईआरटी की बुक से क्लास 10th के लिए। उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, मैंने ये दो क्वेश्चन पिक किए हैं। इनका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड के फॉर्म में शो करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे ये 140 दिया है तो हम इसका एक एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो एलसीएम लेना भी सबको आता है। ओके, हमने एलसीएम लिया और उसको इस नंबर के आगे लिख दिया। क्या एलसीएम आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे पावर कितनी लग जाएगी, 2। अगर 3 टाइम्स आता तो हम लोग यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख देते। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये दोनों पावर में नहीं थे, मतलब रिपीट नहीं हो रहे थे, तो हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। ये हमारा इस नंबर का हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट देखिए लिखा है 3825, उसका एलसीएम ले लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इतने बड़े नंबर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, सोचने लगे किस टेबल से जाएगा। अगर लास्ट में हमेशा कितना भी बड़ा नंबर हो 5 आ रहा है तो दैट मीन्स वो 5 के टेबल से जाएगा। अगर कितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट में 3 आ रहा है तो मतलब वो 3 के नंबर टेबल से जाएगा। यहाँ पर 5 आ रहा है तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 3 आएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सॉरी 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा, अभी 3 लास्ट में दिख रहा है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 1 ज़ा 3 2, 3 7 ज़ा, और ये आ गया 17। तो इसका आपका आ गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 70। पावर की फॉर्म में लिखेंगे। 5 कितने टाइम्स दिख रहा है हमें, 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स दिख रहा है, 2 टाइम्स। और 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। को ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 26 और 19। ये सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करी, उसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने पिक किया है। 26 और 91 है, उसका हमें एचसीएफ लेना है, एलसीएम लेना है, और उसके बाद इस लाइन को वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ लेके देखते हैं। तो कुछ भी हमें लेना हो, हमें उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 26 और 91 का करते हैं। तो 26 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा दिस, और जब आप 91 को करोगे, यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स या तो ये 3 के टेबल से जाएगा या 7 से। तो मैं पहले 7 से करके देखती हूँ। 7 1 7, ये आ गया 13। तो दैट मीन्स 26 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 13, और 91 को हमने क्या लिख लिया, 7 इंटू 13। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा हो सिर्फ उसी को लेते हैं, जो कॉमन नहीं आएगा उसे नहीं लेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। 7 इसमें है लेकिन फर्स्ट नंबर में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। तो मतलब ये दोनों नंबर हमको नहीं लेना है। 13 दोनों में है तो 13 हम ले लेंगे कॉमन नंबर। तो ये आपका एचसीएफ हो गया। अब सपोज अगर यहाँ पे 13 3 टाइम्स लिखा होता और यहाँ पे 1 टाइम, तब हम लोग कितने 13 लेते हैं एचसीएफ में। तो जब ऐसा होता है तब हम लोग क्या करते हैं, 13 जो कॉमन आ रहा है वो नंबर लेते हैं, लेकिन उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो उसको हम लिखेंगे 13 की पावर 3, और यहाँ पर सिंगल है मतलब 13 की पावर 1 है। ठीक है, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 13 की पावर 1। मिनिमम पावर कौन सी होगी, 13 की पावर 1, तो सिर्फ 13 ही कॉमन आएगा। तो ये उस केस में करते थे। जैसे सपोज यहाँ पे 13 2 टाइम्स लिखा होता, 13 इंटू 13, और यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है, तो मिनिमम किस में लिखा है, इसमें 13 की पावर 2। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाता है वहाँ पर, 13 की पावर 2। आगे समझ में आपको। तो हमेशा हम लोग मिनिमम पावर लेते हैं एचसीएफ लेने में, ठीक, और वही नंबर लेते हैं जो कॉमन है। ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब देखते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नंबर्स ले लेते हैं, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है सबको ले लेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें 2 को लेना पड़ेगा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें 7 को भी लेना पड़ेगा। अब 13 दोनों में कॉमन है तो एक 13 ले लिया। अब सपोज यहाँ पर 13 3 बार होता, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 13 अगर 3 टाइम्स है और यहाँ पे 13 2 टाइम्स है, तो हम लोग एलसीएम में हाईएस्ट लेते हैं। 13 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे 13 की पावर 3 लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि क्या करना है हमें। यहाँ पर एचसीएफ में जो नंबर कॉमन है सिर्फ वही लेंगे और उसकी मिनिमम पावर लेंगे। एलसीएम में सारे नंबर ले लेंगे, जो कॉमन है जो कॉमन नहीं सब ले लेंगे और उसकी हमेशा हाईएस्ट पावर लेंगे। इस केस
इसमें दोनों में 1 पावर है, इसमें हमने सिंगल 13 ले लिया। तो ये हमारा HCF आ गया, ये LCM आ गया। इस LCM को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 13 2 26 इंटू 7, फिर आपका आ जाएगा 7 6 42, 7 2 14, तो ये आपका आ गया 182। ठीक है, तो ये आपका LCM आ गया और ये आपका HCF आ गया। ये तो एक आंसर हो गया। सेकंड उन्होंने बोला था इस लाइन को आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ये लाइन क्या है, LCM इंटू HCF। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, LCM इंटू HCF, मतलब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप ये लाइन कॉपी करोगे और इसके नीचे लिखोगे LCM की जगह LCM, HCF की जगह HCF और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2366। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप जब लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब जो स्टार्टिंग में दोनों नंबर थे ना, उन दोनों का आप प्रोडक्ट कर दोगे। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि फिर से हमें 2366 मिल गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो फुली आपको समझ में आ गया होगा। आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, फिर HCF निकालना है, दोनों में कॉमन नंबर LCM मतलब सारे नंबर लेने और इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। फिर आपको इस लाइन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है और आप देखोगे कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही है तो आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से मैंने ये सेकंड का फर्स्ट पोर्शन किया। इसके दो पार्ट और हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी डिजिट बढ़ी है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नॉर्मल अपना प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर क्लास 10th की फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आप आगे कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th बताऊंगी। तब तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या ओल्ड है, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।